उन पुरातन छात्रों को जानने देखने का अवसर मिला जिन्होंने अपनी प्रतिभा से देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये संस्था की एक कमी है कि अपने पुरातन छात्रों को जोड़ने का और उसको संयोजन करने का कोई कार्य यहाँ पर नहीं हो पाया। मैं भी पिछले दिनों मैंने वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी के संज्ञान में भी लाया था। मैं भारत के रक्षा अनुसंधान केंद्र में इसी संस्था में पढ़ा हुआ एक छात्र वर्तमान में कार्यरत है। वो मुझसे मिलने के लिए आया था अभी और उसने कहा कि मैं 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, गोरखपुर रहूंगा। मैं चाहता हूं कि एक सप्ताह के लिए मैं संस्था में अपनी सेवा देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सेवा लेने की आवश्यकता है। उस प्रकार के लोगों की प्रतिभा, वे लोग आएंगे, अपने अनुभव का लाभ बताएंगे, इन छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और इनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो अवसर मिलेंगे वो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी होगा। लेकिन उसको एक योजक के रूप में हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसको जब हम करना प्रारंभ करेंगे तब ये स्थिति हो सकती है। एक आचार्य की बड़ी भूमिका है। एक आचार्य को अपना चरित्र और अपनी कार्य प्रणाली इस ढंग से बनानी पड़ेगी जैसे क्रिस्टल होता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है, साफ होता है, शुद्ध होता है। अगर उसमें शुद्धता है तो उस पारदर्शी भी रहेगा। अगर आचार्य ही मुंह में गुटखा दबा करके और पान खा करके उस शराब के नशे में क्लास में आएगा तो आचार्य कहने की स्थिति में नहीं है। और इस बारे में यह गिरते हुए शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करता है। जब कोई आचार्य मुंह में गुटखा और पान दबा करके क्लास में आता है या कैंपस में आता है या किसी भी संस्था के हेड की जिम्मेदारी बनती है, उसी समय उसको वहां से बाहर करें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तब जाकर की स्थितियां ठीक बनेगी। संस्था का अनुशासन तब ठीक हो सकता है। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के बारे में, यहाँ के पुरातन छात्रों को जोड़ने की आवश्यकता है। उसे आगे बढ़ा करके इन नए छात्र छात्राओं को जीवन में जो जिस प्रतिस्पर्धा और जिस चुनौती का इनको सामना करना है, इस महाराणा प्रताप से निकले हुए पुरातन छात्रों को, पुरातन छात्र उनके लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं, उन्हें उनके मार्गदर्शक की भूमिका में आगे आ सकते हैं। और उनमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना समय देने को तैयार हैं। आज आपके पास अपने वित्तीय स्थिति ठीक हो गई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि संयोजन का अभाव था कि पुरातन छात्रों का सहयोग नहीं लिया गया। अन्यथा वित्तीय स्थिति कभी भी संस्था की खराब नहीं रही और कभी भी खराब नहीं हो सकती है। यह तो संयोजन पर निर्भर करता है कि हम किस रूप में किसको लेते हैं। मैं मंदिर में हूँ और मंदिर में रह करके मैं इस बात के लिए गिड़गिड़ाऊं कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो मेरी कमी है कि मैं अपने भक्तों को प्रेरित नहीं कर पा रहा हूँ कि हम किस रूप में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि हमें अपने उस कमी का आकलन करना चाहिए। और जब महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की बात आती है तो महाराणा प्रताप के इस पॉलिटेक्निक के पुराने प्रधानाचार्य श्री मोहन लाल जी का स्मरण भी होता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी कार्य प्रणाली से इस पॉलिटेक्निक को एक पहचान दी थी। यह एक तपस्या है, कार्य करना एक तपस्या है। तपस्या केवल जंगलों में और गुफाओं में बैठ के नहीं होती है। कर्म करने से, कर्म करना ही अपने आप में एक तपस्या हो, एक साधना है। और वह कर्म जो भी करेगा, मुझे लगता है कि अन्यों के लिए वो प्रेरणादायी बन जाएगा। अन्यों के लिए मुझे लगता है कि न केवल प्रेरणादायी होगा, बल्कि हर व्यक्ति बड़ी आस्था के साथ, बड़े सम्मान के साथ उस परंपरा का अनुसरण करेगा। और निसंदेह इस पॉलिटेक्निक को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी को आज भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। और आज आप सबका सौभाग्य है कि महान शिक्षाविद, गणितज्ञ प्रोफेसर यूपी सिंह जी इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में उनके मार्गदर्शन में संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कंपटीशन हुआ है
और कंपटीशन हुआ है और तेजी के साथ बढ़ा है। हमें अपने हित के लिए, अपने संस्था के हित के लिए सहयोग लेने में अपने पुराने प्रधानाचार्य से, अपने पुराने अध्यापकों से, अपने पुरातन छात्रों से सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। कोई संकोच नहीं हो। अगर हमारे छात्रों का भविष्य उससे बनता है, अगर हमारे संस्था का हित उससे बढ़ता है, होता है, तो हमें सहयोग लेने में कौन सी, हमें उसमें संकोच, किस बात का संकोच? उसमें संकोच गलत कार्य के लिए होता है, अच्छे कार्य के लिए संकोच नहीं होना चाहिए। और वह किया जाना चाहिए, उस प्रकार की स्थिति पैदा की जानी चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि देर से ही सही, लेकिन एक वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है। इन छात्रों को उनके अपने आप को जानने का, मूल्यांकन करने का एक अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। मुझे अच्छा लगा। ये माना जाता है कि टेक्निकल एजुकेशन का जो क्षेत्र है यह बिल्कुल रूखा रूखा है, लेकिन यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों ने इस मिथक को तोड़ा है। यहाँ पर मैं देख रहा था सरस्वती वंदना, उसके बाद स्वागत गीत के जो कार्यक्रम हुए हैं, फिर जय हो से संबंधित जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सब चीजों को देखा मैंने कि हाँ, एक है वो प्रतिभा है, उसको उजागर करने का अवसर तो मिले, उसके लिए मंच तो मिले। लेकिन जीवन में याद रखना कि अगर आप योग्य बनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रेरणा लें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार्य करके दिखाया है, आज भी कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह आप सबके लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक में मुझे लगता है कि टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यहाँ आना नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे समस्या ये है कि उनको बुलाने के लिए उस प्रकार की स्थिति भी पैदा की जानी चाहिए, उस प्रकार का माहौल पैदा करना होगा। आप बुलाइए उन लोगों को। दिल्ली मेट्रो को समय सीमा से कम समय पे जिन लोगों के मार्गदर्शन में बना है, आप उनको कभी जाके ऑफर किए होते अपने पास यहाँ बुलाने के लिए? आपकी सिविल यूनिट यहाँ की बिल्कुल ठीक हो गई होती। आपके यहाँ तो पिछले मैं 6 वर्षों से देख रहा हूँ कि हॉल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। क्या यही योग्यता है? इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। गुणवत्ता के साथ साथ समयबद्धता अगर नहीं होगी तो उसमें बढ़ने वाली लागत जनता पर अनावश्यक बोझ है या फिर संस्था पर अनावश्यक बोझ है। और मुझे लगता है कि इस बोझ के लिए जो दोषी है वह, मुझे लगता है कि अगर सरकारी संस्था है तो सरकारी संस्था के पैसे में सीधे सीधे डकैती है। मैं इसे एक राष्ट्रद्रोह मानता हूं। अगर सरकारी पैसे का दुरुपयोग कोई व्यक्ति कर रहा है, समयबद्ध और गुणवत्ता से युक्त कार्य में करता हूं, और अगर संस्था का कार्य समयबद्ध नहीं हो रहा और संस्था पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, तो ये उस संस्था के प्रति द्रोह है, संस्था के प्रति उस व्यक्ति की आस्था पर कमी है। और इन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जीवन में इस बात को ध्यान रखना। अगर आप योग्य बनना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, सचमुच जिन्होंने ईमानदारी से कार्य किया है, उन्हें अपना आदर्श मानिए। कोई देश और कोई समाज अगर फिल्मी हीरो से और क्रिकेटर से प्रेरणा लेकर के उन्हें अपना हीरो मानता है तो उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता है। इस बात को भी ध्यान अवश्य रखना। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजन हो, इस बात की प्रेरणा देने वाले संस्था के अध्यक्ष महान शिक्षाविद प्रोफेसर यूपी सिंह जी को, संस्था के प्रधानाचार्य इंजीनियर वाईपी सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संस्था लगातार आगे बढ़ते हुए अपने पुराने वैभव को स्थापित करेगी और प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपना नाम अपने कार्यों के माध्यम से एक बार पुनः स्थापित करके अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। एक बार पुनः आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। स्थान प्राप्त किए अटल कुमार चतुर्वेदी वाद विवाद प्रतियोगिता में। हेलो भैया, हेलो। अच्छा, राघवेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट ईयर मैकेनिकल कैट 750 रुपये का पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। इसके पहले सभी छात्रों को 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। अंकिता शुक्ला, कविता पाठक, जोनल और स्टेट दोनों प्रतियोगिताओं में, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और इन दोनों छात्राओं को 1000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जा रहे हैं। सचिन
कविता पाठक और अंकिता शुक्ला, जिन्होंने स्टेट और जोनल दोनों जगह पे संस्था का नाम रोशन किया। सचिन, जिन्होंने जोनल 800 मीटर में फर्स्ट स्थान, 1500 में प्रथम स्थान, 400 मीटर में तृतीय स्थान, स्टेट में 800 मीटर में तृतीय स्थान और 1500 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इनको 1500 रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं पूज्य महाराज श्री कमलों द्वारा। हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया संस्था की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज जी के पास समय भाव था, इस कारण से कुछ छात्रों को पुरस्कार दिया है। शेष का पुरस्कार वितरण अभी कुछ देर बाद